हेलो यार, कैसे यार सबके सब। तो देखो, आज की पेंटिंग का टॉपिक है ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। या फिर मतलब आप एनिमल पे सेव एनिमल भी बना सकते हो, या फिर मतलब आप उन दोनों की दोस्ती भी बना सकते हो। ठीक है, मतलब ह्यूमन और एनिमल की दोस्ती पे ऐसे आप कुछ भी मतलब इसको यूज़ कर सकते हो। तो देखो यार, इस पेंटिंग में ना मैंने क्या करा है, सबसे पहले जो कलर डाला है ना, ये जस्ट मेरा बैकग्राउंड जल्दी हो जाए, वो बहुत सुंदर सा लगे इसलिए करा ये। तो ना आप पानी लो ब्रश में बहुत ज़्यादा, ठीक है, और या फिर मतलब एक ढक्कन में ऐसे मिलाओ और फिर डाल दो और फिर शीट को इधर उधर पलट दो, बस। तो ऐसा ही बन जाएगा आपका। और ब्राउन और ब्लैक कलर पहले यूज़ किया था, अब ब्लू कलर यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। और अब देखो यार, नेक्स्ट है आपका, मतलब इसको थोड़ा, आप देखो ब्रश में पानी मिक्स कर रखा है, ये नहीं कि पानी हटा दे, ब्रश में पानी मिक्स करके अब थोड़ा थोड़ा फैला रहा हूँ। और ये टेक्निक आप यूज़ करोगे ना, तो एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको, शीट आपकी मोटी होनी चाहिए। अगर शीट मोटी ना हो तो मत करना, शीट मुड़ जाएगी पूरी, ठीक है। अब देखो, अब ना पानी लेके मैं मतलब इसको थोड़ा थोड़ा फैला रहा हूँ, मतलब जितने एरिया तक ना मेरे को जैसे फिगर रखना है उतने उतने एरिया तक फैला रहा हूँ इसको, ठीक है। मतलब जितने, या तो मतलब थोड़ा फिगर वैसे बाहर भी आ सकता है, वो उसको हम बाद में कलर करके कर देंगे। जैसे मतलब मान लो बर्ड बनाया, अब वो इसके कलर के बाहर आ रहा है, ठीक है, जितना हमने गिराया है इसमें। तो मतलब अगर वो बाहर आ रहा है तो वहाँ पे बाहर बना देंगे हम, ऐसी कोई दिक्कत होती नहीं है। पर मतलब आप ऐसे थोड़ा सा एरिया ऐसे सेट कर लो कि जहाँ पे आपका मतलब जो दोनों फिगर्स बनेंगे वहाँ पे, ये दो फिगर्स बनाऊँ मतलब, तो वो दो फिगर्स जहाँ जहाँ बनेंगे वहाँ पे आप कर दो अप्लाई। अब देखो, अब हल्का सा सूखा है और मैं सीधा इसमें कलर अप्लाई कर रहा हूँ अब दूसरा, ठीक है। तो मतलब थोड़ा सा फिगर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं बनाऊंगा क्या इस पे। तो जस्ट देखो, एक चश्मा और नाक सा बनाया है, अब इसमें देखो कलर करने स्टार्ट कर दो सीधा, ठीक है। और आपको और एक चीज़ बताता हूँ, इसके लिए ना आपका थोड़ा सा आपको ड्राइंग स्किल्स आनी चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि बिल्कुल ही नहीं आती ड्राइंग स्किल और आप करने चले गए, तो उसके बाद आपका क्या होगा कि मतलब फिगर अच्छे बनेंगे नहीं। आपको ना फिगर बहुत अच्छा बनाना है इसमें, ठीक है, तो काफ़ी अच्छा लुक आता है। और हम लेयर वाइज काम करेंगे इसमें। जैसे देखो, सबसे पहले ना मैंने ब्लैक किया, फिर उसके बाद इसमें ऑरेंज मिक्स किया हल्का, अब वापस से ब्लैक लिया है और थोड़ा सा और डिटेलिंग कर रहे हैं। तो मतलब डिटेलिंग का लेवल बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे कलर सूखता जाएगा हम डिटेलिंग और ज़्यादा करते जाएंगे, ठीक है। अब देखो ब्लैक करा, अभी देखना धीरे धीरे कितना अच्छा लगेगा ये, ठीक है। तो देखो उसके बाद अब देखो, ब्लैक को ऐसे करके डाल रहा हूँ मैं, जहाँ जहाँ पे डार्क आएगा, जैसे नाक के आसपास शेडो है तो इसलिए थोड़ा सा डार्क किया वहाँ पे, ठीक है। और होंठ है तो होंठ के आसपास थोड़ा डार्क किया है, और चश्मे के आसपास थोड़ा सा डार्क किया है, ठीक है। और यार ये कैमरा थोड़ा स्टार्टिंग में हिल रहा है, मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था कि मतलब, मैंने पिछली वीडियो में बोला था ना कि ये इसको हटाऊंगा, तो मैंने सोचा इस बार टाइट लगाता हूँ इसको स्टैंड को, तो वो सही चलेगा। लेकिन क्या हुआ, ये स्टैंड वापस से हिलने लग गया टाइट पे भी, तो मुझे पता लग गया ये बेकार है। तो इसलिए फिर मैंने दूसरे उस पर, एक टेबल पे दूसरे पे फिक्स करा, और बहुत मेहनत करी थी, ठीक है। उसके लिए एक अलग से लाइक करना। देखो यार, नाक के नीचे ना एक अलग से ब्लैक कलर की एक लाइन है, देखो ध्यान से, मतलब वहाँ ना डार्क करा है। अब उसको हल्का हल्का सा हम ब्लेंड करेंगे, और जैसे ये पूरा वाइट कर दिया ना जैसे होंठ के आसपास, तो फिर थोड़ा सा इसमें ऑरेंजिश कलर मिक्स करो। अब देखो, नाक के नीचे मैंने एक शेडो दे रखा है, वो ब्लैक जो करा था वो हल्का सा जस्ट मिक्स किया, हल्का सा बहुत, ठीक है। तो वो नीचे नाक के नीचे ना डार्कनेस रहनी चाहिए, क्योंकि मतलब वो नाक की शेडो आ रही होगी आपके, ठीक है, मतलब आपके नहीं इस ड्राइंग के, ओके। अब देखो उसके बाद ना थोड़ा थोड़ा देखो ऑरेंज को कर रहा हूँ, और पर ये जो वाइट पन है ना होंठ के ऊपर, होंठ के आसपास, वो भी रहना चाहिए, क्योंकि वो ना आपके मतलब जो लाइट की रिफ्लेक्शन आ रही है ना ऊंचे वाले पार्ट पे, वो शो करता है, ठीक है। जहाँ शेडो है वहाँ पे आपको शेडो दिखाना है, और शेडो में भी डार्क शेडो होता है कि एक लाइट शेडो होता है, तो उसका भी थोड़ा ध्यान दो। और आँख के आसपास जैसे थोड़ा सा डार्क कर रहा हूँ मैं, तो वो मतलब आँख गड्ढे वाले एरिया में होता है ना, तो इसलिए। और आँख के नीचे जो होता है, जो हमारे चिन के ऊपर वाला एकदम टॉप वाला एरिया होता है, वो थोड़ा ऊंचा होता है ना, तो वहाँ पे लाइट किया इसलिए। तो इन सब चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान दो। बाकी देखो, मैं ना लेयर वाइज काम कर रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा कंप्लीट करता जा रहा हूँ, फिर उसके ऊपर लेयर चढ़ा रहा हूँ। जैसे देखो, अभी अभी वापस से वाइट किया ना, तो ये नया लेयर चढ़ाया मैंने, ठीक है। मतलब पीछे वाला थोड़ा सूखा, तब तक दूसरा कंप्लीट कर रहा हूँ, फिर जैसे ये सूख गया उसके बाद ऊपर एक लेयर चढ़ाया उसके। तो ऐसे आपको दिमाग लगा के काम करना है। अब देखो, अब इधर थोड़ा सा कंप्लीट कर रहा हूँ मैं चीज़ों को, फिर उसके बाद हल्की, देखो ये हल्का सा करा, फिर उसके बाद अब थोड़ा थोड़ा स्ट्रक्चर दे रहा हूँ। जैसे नाक के ऊपर जस्ट एक एक शिकन सी होती है ना, जब खुंदक आती है किसी के, तो ऐसे जुड़ सा नहीं जाता उधर, तो वो चीज़ बना रहा हूँ। ऐसे सीधी वर्टिकल लाइन होती है ना उधर, तो वो दिया, ठीक है। तो ऐसे ऐसे मतलब अब देखो, यहाँ पे शेडो डाली उधर नाक के उस साइड पे, ठीक है। और बाकी ऐसे ऐसे देखते रहो, और जो जो चीज़ें आपको समझना है मैं वहाँ वहाँ पे आपको बताता रहूँगा, ठीक है। और बाकी अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप इंस्टाग्राम पे यार मैसेज कर सकते हो, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, और आप पूछना, पक्का रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। रिप्लाई की टेंशन मत लेना, 300 कुछ फॉलोवर्स हैं तो रिप्लाई करूँगा ही। और बाकी ये देखो, मैं ना जैसे ना, आप ऐसे सपोज करो कि मतलब जैसे इस तरफ से लाइट आ रही है जिधर हम है ना, हम हमारा मुंह मतलब लाइट है,
तो हम इधर से लाइट डाल रहे हैं, तो इसके कहाँ कहाँ पे लाइट पड़ेंगी, जैसे जहाँ जहाँ जो ऊंचा ऊंचा पार्ट है वहाँ वहाँ लाइट पड़ेंगी। तो वहाँ पे ना हम मतलब क्या कर रहे हैं, असल में लाइट कर रहे हैं, ध्यान से देखो। और यार ये बीच बीच में कैमरा हिल रहा है, असल में भूकंप है, ठीक है, तो थोड़ा मैनेज कर लेना, मजाक कर रहा हूँ, ये वही जो आपको आगे दिक्कत बताई थी ना वो है, ठीक है। तो बाकी आप समझ गए ना क्या करना है, ठीक है। जहाँ जहाँ पे लाइट देना है आप समझ गए। और उसके बाद मीडियम टोन वाइट के आसपास मीडियम टोन, और डार्क टोन जहाँ पे बिल्कुल शेडो है, और उसमें भी डार्क टोन भी लाइट। और वो अब ये दाढ़ी है, ये रिफ्लेक्शन नहीं आ रही, ये वाइट कलर की दाढ़ी है, ये बुढ़ा है बंदा, ठीक है, तो वो वही वाइट दाढ़ी है, ठीक है। देखो अब ना जैसे आपने इतना पार्ट कर लिया, ठीक है, अब देखो हल्का हल्का ऐसा लग रहा है ना डिटेलिंग वाला कुछ करा है हमने, पर अब हम मचाएंगे इसमें खिचड़ी, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अब ना इसमें बहुत सारे ब्रश को देखना अब कैसे चलाएंगे हम, तो थोड़ा इसको मतलब ब्लर करेंगे और बैकग्राउंड जैसे थोड़ा सा इफेक्ट डालेंगे, जैसे बैकग्राउंड थोड़ा ऐसे है ना, मैं थोड़ा जैसे कैसे बताऊँ आपको, मतलब उलझा हुआ सा, तो वैसे हम उलझाएंगे इसको पेंटिंग को, ठीक है। जैसे देखो अभी कर रहे हैं ना हम, बिल्कुल अलग अलग से ऐसे क्रॉस क्रॉस मार दिया इसके सर पे, ठीक है, तो बैकग्राउंड के साथ मर्ज हो गया, ऐसा लग रहा है कि जैसे बैकग्राउंड के लिए ही बनाई गई ये ड्राइंग, तो वो चीज़ थोड़ा करना है। अब उसके बाद हल्की डिटेलिंग भी देनी है, तो जैसे देखो ये वाइट कलर से अलग से कर रहा हूँ ना, तो ये डिटेलिंग डाल रहा हूँ हल्की हल्की, तो ये आपको भी यूज़ करना है ऐसे, ठीक है। और बाकी आपको मतलब आप ये पेंटिंग जरूर करना है, इससे ना आप नई टेक्निक सीखोगे, आप कहीं भी बैकग्राउंड में ये यूज़ कर सकते हो। जैसे मतलब मान लो आपने पूरी पेंटिंग करी और पीछे जस्ट बैकग्राउंड में पहले ये वाला पार्ट बना दिया, उसके बाद फिर आगे कोई चीज़ अलग अलग अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई, तो कितनी अच्छी पेंटिंग लगेगी, है ना। तो ये चीज़ आप पोस्टर मेकिंग में एज हेल्पिंग इमेज की तरह ले सकते हो आप, ठीक है। तो बस आप यूज़ कर सकते हो इसको, ठीक है। मैं तो बहुत पेंटिंग्स में ऐसे यूज़ करता था कि मतलब बैकग्राउंड में ऐसे डाल देता था ये, और फिर उसके बाद मतलब करता था, ठीक है, आगे मतलब आगे चीज़ें बनाता था उसके। देखो अब हम इधर स्टार्ट करेंगे बच्चों की तरह, और फिर आगे जाते जाते बड़ों की तरह करने लग जाएंगे, ठीक है। तो देखो दो ट्राइंगल ऐसे बनाओ सिंपल, ठीक है। उसके बाद ऐसे करके एक चोंच सा बना दो, ठीक है। और फिर उसके बाद एक डॉट डाल दिया सिंपल, ठीक है। और फिर अब देखो हल्का सा ब्राउन मिक्स किया इसमें, है ना। अब देखो अब थोड़ा थोड़ा बड़ों की तरह कर रहे हैं हम। अब देखो वाइट कलर से हल्का मिक्स करा आँख के अंदर, ठीक है। अब देखो अब उसके बाद आपका ऐसे करके दूसरे आँख में मिक्स किया ये वाइट को, ऐसे करके फिर उसके बाद वाइट को ऐसे बाहर की ओर ऐसे हम खींच रहे हैं, फैदरी लुक डालने की कोशिश कर रहे हैं थोड़ा, ठीक है। तो वाइट में हल्का हल्का गैप डालना, ये नहीं कि बिल्कुल ही वाइट वाइट ही कर दो, वाइट में हल्का गैप डाल के बैकग्राउंड मतलब थोड़ा दिखना चाहिए। अब देखो आँख पे हल्की सी और डिटेलिंग करने की कोशिश करी। अब पानी ले रखा है ब्रश में, देखो पानी लिया और फिर उसके बाद नीचे डार्क कर दिया थोड़ा सा इसके चोंच के, ठीक है। और फिर उसके बाद देखो अब नीचे की ओर थोड़ा सा इसको नोकीला किया। अब ऑरेंज कलर मिक्स किया इसमें, ठीक है, ये ब्राउनिश कलर हो गया थोड़ा। अब येलो मिक्स किया उसको लाइट करने के लिए, तो डार्क टू लाइट जा रहे हैं, ध्यान से देखो, है ना। अब वाइट कलर लिया, अब वाइट कलर से देखो यहाँ पे ऐसे करके डाल दिया। और तुम एक चीज़ देखो, जो वाइट किया ना उसके राइट साइड पे हल्का सा ब्लैक दिख रहा है, उस चीज़ का ध्यान देना। देखो वाइट जो किया उसके राइट साइड पे एक ब्लैक सी लाइन दिख रही है पतली सी, तो वो देना जरूरी है, उससे ही आपके ना मतलब ये चोंच का जो वो होता है ना, मतलब एक राउंड सा शेप वो पता लगता है, वरना वो नहीं पता लगता। अब आँख को देखो, आँख पे हमने अब बीच में थोड़ा सा डार्क किया, आसपास तो सर्कल था ही। और जो आँख में एक सर्कल किया ना उसके लेफ्ट साइड पे भी देखो, देखो राइट वाले आँख में देखो, एक जो हमने मतलब बीचों बीच सर्कल बनाया ना उसके एक लेफ्ट साइड पे बिल्कुल एक वाइट डॉट्स है, तो वो उसका ध्यान देना, वो देना जरूरी है। वो चमक दिखाता है आँखों में कि मतलब हाँ ये देखने लायक है, वरना अंधा लगेगा अगर आप डायरेक्ट बस ब्लैक कर दोगे।
अब देखो, अब ये डाल रहे हैं हम इसके जो मतलब फेदर्स आते हैं। ये देखो, इसमें गैप डाल रहा हूँ ना मैं, ध्यान से देखो, सीधी सीधी लाइन और गैप डाल रहा हूँ ऐसे, बस जैसे मतलब आपको बस ऐसे सीधी सीधी लाइन टाइप डालना है, ठीक है। ये देखो सीधी सीधी लाइन डाल रहा हूँ। तो बैकग्राउंड में मतलब ये देखो लेयर वाइज, मतलब पहले एक लाइन डालो तो वो थोड़ा बैकग्राउंड के साथ हल्का बैकग्राउंड दिखता हुआ आएगा, फिर एक लेयर डालोगे तो वो अलग से वाइट आएगा, ऐसे करके करना है। अब देखो येलो उसी में जो ब्रश पे वाइट लग रखा था उसी में येलो मिक्स किया और फिर किया, तो इसलिए येलो इतना लाइट आ रहा है। अब देखो सीधी सीधी लाइन डाल रहा हूँ ना, तो फेदर ऐसे ही चलाना है ब्रश को, जब आप फेदर करोगे ना तो ब्रश को ऐसे ही चलाना। देखो यार, अब ना आपको एक चीज़ ध्यान देना है, जैसे फेदर करा है ना हमने, तो फेदर में भी आपको शेडिंग डालनी है। तो ये देखो, ये हमने ना जो ब्लैक करा, मतलब ब्लैक लिया और वाइट तो हमारा गीला था ही, तो ग्रे कलर का थोड़ा सा आ गया, और वो हमारा जो बीक है, बीक के साइड में जस्ट करा है डार्क, ठीक है। और उसमें भी सीधी सीधी लाइन से ही करा था। अब देखो वापस से सीधी सीधी देखो कैसे लाइन डाल रहा हूँ, बिल्कुल ब्लैक से जो डाल रहा हूँ ना, वो तो पूरा शेप डाल रहा हूँ उसका, फेदर्स का जैसे शेप होता है इनके, तो वैसा शेप डाला है बिल्कुल, ठीक है। तो आपको ऐसे थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो हमारा फिर ऐसे ऐसे करके ऐसे डिटेलिंग करते करते लेयर वाइज हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। बाकी आप साथ के साथ देखो, आपको समझ आ जाएगा, जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ना साथ के साथ, वैसे वैसे आप देखो साथ के साथ, तो आपको हो जाएगा आपसे। अब देखो ऑरेंज पहले कर दिया, उसके ऊपर वाइट किया, तो वो नीचे मतलब ऑरेंजिश सा ऐसा छिप गया, और फिर उसके ऊपर वाइट हल्का एक लेयर आ गया, तो ऐसा लग रहा है जैसे नीचे अलग फैदर है, फिर ऊपर उसके ऊपर और अलग से एक फैदर है। तो ऐसा आप कर सकते हो, जैसे कुछ करा फिर उसके बाद हल्का उसको डार्क कर दो वाइट को, फिर उसके बाद उसके ऊपर और एक कलर, मतलब और एक लेयर डाल दो वाइट की, तो ऐसे हो जाएगा। बाकी देखो पेंटिंग कितनी तगड़ी लग रही है, अगर आप ये सोचो बैकग्राउंड में कर दो किसी के भी पेंटिंग के, और उसके बाद चीज़ें बनाओ, कितनी तगड़ी लगेगी पेंटिंग, मतलब बंदे देख के तो सीधा बोलेंगे अरे इसको ही प्राइज़ देना चाहिए भाई, जजेस दौड़ते हुए आएंगे देखने के लिए, ठीक है। और देखो अब थोड़ा सा ऐसे पानी से फैला रहा हूँ इसको, थोड़ा सा अब नीचे ऐसा लुक डाल रहा हूँ कि यहाँ पे ना थोड़ा ऐसा जंगल टाइप का एरिया बनाऊंगा, ठीक है। तो मतलब वो जानबूझ के मैं थोड़ा ऐसे, जैसे एक तरफ घर बनाऊंगा एक तरफ जंगल बनाऊंगा, घर बनाने के लिए जंगल वगैरह काट देते ना, तो मतलब ये चीज़ करूँगा। तो जैसे राइट साइड पे ना ऐसे जंगल बनाने के लिए डार्क किया, टर्किश ब्लू यूज़ कर रहा हूँ मैं। अगर आपके पास टर्किश ब्लू ना हो तो आप ब्लू और ग्रीन को मिक्स कर लेना और फिर अप्लाई कर देना टर्किश ब्लू की जगह, ठीक है।
देखो यार फाइनली पेंटिंग कंप्लीट होने वाली है और देखो कितना रॉयल सा लुक आ रहा है इसका, है ना। देखो आप ना एक चीज़ का ध्यान रखो बस, जैसे मैं आपको पेंटिंग का समरी दे देता हूँ बस कि पेंटिंग आपको करना कैसे है। सबसे पहले शीट लो, उसके बाद आपको क्या करना है, शीट पे ना सीधा मतलब कोई भी कलर ऐसे डाल दो, ठीक है, डार्क सा कलर होना चाहिए वो। फिर उसके बाद 2 फिगर बनाए हैं मैंने, ठीक है। तो आप मतलब ऐसे करो जैसे कोई भी सिंपल सा पहले फिगर बनाने स्टार्ट करो बच्चों की तरह, ठीक है। जैसे कहाँ पे क्या बनेगा, कितनी दूर बनेगा, ऐसे बना दो। फिर उसके बाद ना लेयर वाइज काम करो, जैसे मतलब ऑरेंज किया था, फिर डार्क जहाँ पे होगा वहाँ पे ब्लैक किया था, फिर उसके बाद वाइट की लेयर डालना स्टार्ट किया था। फिर आँख वगैरह पे थोड़ा फोकस किया कि आँख पे कहाँ, फिर आँख में चमक कहाँ आएगी वहाँ वाइट किया। और दोनों पे सेम किया मैंने, बर्ड पे भी सेम तरीका यूज़ किया, इस पे भी सेम। बर्ड पे जैसे आँख बनाया था, फिर चोंच बना दिया था, और फिर उसके बाद फेदर्स बनाए बस सिंपल, ठीक है। और उसके बाद उसके ऊपर मतलब जहाँ पे लाइट आएगा वहाँ पे लाइट किया और लेयर वाइज काम किया। जब वो सूख गया तो और वाइट ज़्यादा लेके फिर वाइट को बिल्कुल ही दिखने लायक वाइट को अप्लाई करा। फिर उसके बाद फिर जहाँ पे जैसे मैंने अभी पानी यहाँ पे घोला नहीं था और यहाँ पे पेड़ बनाना था, तो वापस से पानी घोल के मतलब कलर अप्लाई करा वहाँ पे और फिर इधर उधर छीट दिया था कलर। फिर उसके बाद पेड़ वेड़ बनाया था, पेड़ और घर, ठीक है। तो वो बना दिया। पेड़ और घर में कुछ नहीं करा, बस ऐसे ही मतलब पेड़ को ऊपर जस्ट शेप दे दिया पेड़ का, और घर के लिए तो ब्लैक करा। फिर उसके बाद उस पर हल्की हल्की सी लाइट लेयर्स बाद में दिए, तो लाइट लेयर्स थोड़ा बाद में देना ऐसे, ठीक है। उसके बाद देखो ये कॉलर वगैरह थोड़ा बना रहा हूँ, ये तो जस्ट इसमें बैकग्राउंड में थोड़ा मिक्सड होगा, ठीक है। और मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, ये ना आप किसी भी बैकग्राउंड में मतलब बनाओ ना इसको, और उसके ऊपर चीज़ें बनाओ, जैसे मतलब बाद में कुछ अलग आसपास थोड़ी थोड़ी बस ऐसे आइडिया के लिए कोई मैसेजेस डालने के लिए डाल दो, या तो जस्ट आप इसको मतलब किसी कंपटीशन में बना दो, बस इतना ही, तो पक्का जीतोगे 101%। और देखो आसपास फिर मैंने थोड़े थोड़े देखो ऐसे ब्लैक ब्लैक लाइन से आसपास कहीं कहीं मार रखे हैं, देखो जैसा भी मारा है कैसे ब्लैक लाइन। तो ये सब चीज़ें ना बस इसको ना जैसे बैकग्राउंड के साथ मर्ज करने के लिए, और लास्ट में ऐसे रेड सा लिख दो सेव, और जो भी लिखूंगा वाइल्ड लाइफ, ठीक है। तो मतलब ये लिख दो और फिर हो जाएगी आपकी पेंटिंग कंप्लीट। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय। और कुछ पूछना हो तो यार इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लेना, पक्का रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय।